नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगा है। बृहत संहिता उत्तरार्ध शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय वृक्षायुर्वेदाध्याय। वृक्षायुर्वेदाध्याय वृक्ष लगाने, उसके पहले प्रयोजन एवं प्रदर्शन। प्रांताक्षाया विनिर्मुक्ता न मनोज्ञा जलाशया यस्मादतो जलप्रांते ख्वारामान विनिवेशयेत। बापी कूप तालाब आदि जलाशयों के प्रांत छाया रहित हो तो सुंदर नहीं होता है। अतः जलाशयों के किनारे पर बगीचा लगावे। बगीचा लगाने के लिए भूमि मृदिभ्यो सर्ववृक्षाणां हिता तस्यां तिलान् भवेत्। पुष्पितांश्च मृद्युयात् कर्मयि तत्प्रथमं भुवः। अर्थात सब वृक्षों के लिए कोमल भूमि अच्छी होती है, तथा जिस भूमि में बगीचा लगाना हो उसमें पहले तिल बोए। जब ये तिल फूल जाए तब उनको उसी भूमि में मर्दन कर दे। यह भूमि का प्रथम कर्म है। यहाँ काश्यप कहते हैं, दुर्वा वीरन संयुक्ता सानुपा मृदु मृत्तिका तत्र वाप्या शुभा वृक्षा सुगंधि फल साखिनः। बगीचे में पहले लगाने के वृक्ष अरिष्टाशोक पुन्नाग शिरीखा सप्रियंगवः मांगल्या पूर्वमारा में रोपनिया गृहे खुबा। पहले बगीचे या घर के समीप में शुभ करने वाले नीव, अशोक, पुन्नाग, शिरीष, प्रियंगु, ककुनी, कौनी इन वृक्षों को लगावे। कमली वृक्ष लगाने का प्रकार पनसा, शोक, कदली, जम्बूल, कुछ दारिमा, द्राक्षा, पाली, बताश्चैव बीजपूरातिमुक्तका। एते द्रुमा काण्डरोप्या गोमयेन प्रलेपिताः मूलोच्छेदेऽथवा स्कन्धे रोपनीयाः परं ततः। कटहर, अशोक, केला, जामुन, बरहर, दारिम, दाख, पाली, बत, बिजौरा, अतिमुक्तक इन वृक्षों की शाखाओं को लेकर गोबर से लीपकर कटे हुए विजातीय वृक्ष की मूल या शाखा पर लगावे। यह कलम लगाने का प्रकार है। वृक्षों को रोपने का काल अजात शाखान शिशिरे जात शाखान हिमागमे बरखागमे च मुस्कंधान यथाधिक स्थान पर रोपयेत। अर्थात आजात शाखा अर्थात कलमी से भिन्न वृक्षों को शिशिर माघ फागुन में, कलमी वृक्षों को हेमंत मार्गशीर्ष पौष में और लंबी लंबी शाखा वाले वृक्षों को वर्षा श्रावण भादव में लगावें। यहाँ पर काश्यप कहते अजात शाखा जे वृक्षा शिशिरे तान स रोपयेत जात शाखाश्च हेमंते रोपनीया विधानतः। शुष्कंधा शाखिनो जे तान प्राविट्य काले तु रोपयेत। वृक्षों को रोपने का नियम घृतो क्षीर तिलक क्षौद्र विडंग क्षीर गोमये आमूल स्कंध लिप्तानाम संक्रामन विरोपनम। घृत, खस, तिल, शहद, विडंग, बाय विडंग, दूध, गोबर इन सबको पीसकर मूल से लेकर अग्र पर्यंत लेपकर वृक्ष को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में लगा दो। वृक्ष रोपने की विधि शुचिर भूत्वा तरो पूजां कृत्वा स्नानानुलेपनैः रोपयेद्रोपितश्चैव पत्रैस्तैरेव जायते।
पवित्र होकर स्नान चंदन आदि से वृक्ष की पूजा करके दूसरे स्थान में लगावे। इस तरह लगाने से उन्हीं पत्रों से युक्त वृक्ष लग जाता है, अर्थात सूखता नहीं है। वृक्षों को सींचने का प्रकार। सायं प्रातस्त धर्मत्तौ शीतकाले दिनांतरे वर्षा शुच भुवः शोके शेतव्यारोपिता द्रुमा। लगाए हुए वृक्षों को ग्रीष्म ऋतु में सांझ सवेरे, शीतकाल में एक दिन बाद और वर्षा ऋतु में भूमि सूखने पर सींचना चाहिए। जल प्राय देश में होने वाले वृक्ष। जम्बू बेत सभा नीर कदम्बो दुंदुबरार्जुन बीज पूरक मृदि काल कुचास्त सदारिमा बंचुलो नक्तमालाश्च तिलक पनस्तथा तिमुरो अमृतकतश्चेति खोडसानु पूजा स्मृता। जामुन बेत बानीर कदम्ब गूलर अर्जुन बिजौरा दाख बरहर दारिम बंजुल नक्तमाल करंज तिलक कटहल तिमिर अम्बाडा, ये 16 वृक्ष अनूप बहुत जल वाले देश में होते हैं। वृक्ष लगाने का क्रम। उत्तमम विशतिर्हस्ता मध्यमम खोडशांतरम स्थानात् स्थानांतरम कार्यम वृक्षाणाम द्वादशावरम। एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष 20 हाथ पर लगाना उत्तम, 16 हाथ पर मध्यम और 12 हाथ पर लगाना अधम है। अच्छी तरह फल नहीं देने वाले वृक्ष। अभ्यास जातास्तरवः संस्पृशन्तः परस्परं मिश्रैर्मूलैश्च न फलं सम्यक् गच्छन्ति पीडिताः। यदि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष के समीप हो, परस्पर स्पर्श करता हो या दोनों की जड़ें इकट्ठी हो तो वे वृक्ष पीड़ित होते हैं और अच्छी तरह फल नहीं देते हैं। वृक्षों में रोगोत्पत्ति का कारण। शीत वातातपै रोगो जायते पांडुपत्रता अवृद्धिश्च प्रवालानां शाखाशोको रसश्रुतिः। अधिक शीत, वायु और धूप लगने से वृक्षों को रोग हो जाता है। रोगी वृक्षों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, अंकुर नहीं बढ़ते, डालियां सूख जाती है और रस टपकने लगता है। वृक्षों की चिकित्सा। चिकित्सत मैथेताम स्त्रेनादौ विशोधनम विडंग घृत पंक्ताना सेचयेत क्षीरवारिना। इन रोगी वृक्षों की चिकित्सा करनी चाहिए। पहले वृक्ष का जो अंग पूर्वोक्त विकार युक्त हो उसको शस्त्र से काट डाले, फिर बाय विडंग घृत और पंख कीचड़ को मिलाकर वृक्षों पर लेप करे। के बाद दूध मिश्रित जल से सींचे। फलनाश की चिकित्सा। फलनाशे कुलत्थैश्च माखैर्मुद्गैस्तिलैर्जवैः श्रितशीतपयस्येका फलपुष्पसमृद्धये। वृक्ष में फल न लगे तो कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल, जौ इन सबको दूध में डालकर औंटावे। बाद उस दूध को ठंडा करके उससे फल और फूलों की वृद्धि के लिए वृक्षों को सींचे। वृक्षों के बढ़ने के लिए प्रयोग। आविका जस कृच्चूर्णस्याढके द्वे तिलाढकं सक्तु प्रस्थो जलद्रोणो गोमांसतुलया सह सप्तरात्रोर्षितैरेते शेकः कार्यो वनस्पते बल्मी गुल्मलतानां च फलपुष्पाय सर्वदा। अर्थात भेड़ और बकरी के मेंगन भेरारी का चूर्ण 2 आढ़क, तिल 1 आढ़क, सत्तुआ 1 प्रस्थ, जल 1 द्रोण, गौ का मांस 1 तुला, इन सबको मिलाकर
एक पात्र में 7 रात तक रखे बाद फल फूलों को वृद्धि के लिए उससे वृक्ष गुल्म और लताओं को सींचना चाहिए।